नाम है सर? जी मोहम्मद काशिफ। ज़हरा बतूल। ज़हरा बतूल। अच्छा, जब मैं पिछली फैमिली से बात करी थी तो मैंने वो जो थे सर खड़े हुए, उनके मैंने पेट की बात की कि पेट बड़ा, तो आपने पेट खींचा वहाँ खड़े हो? नहीं मेरा आपने खींचा सर? मेरा खींचा? मैंने आपको देखा नहीं, वैसे मैंने हाथ रखा होगा, ऐसे ही है मेरा। आपने प्रॉपर यूँ खींचा, मैंने देखा। मेरा ख्याल है आपने कि क्यों खींचा? 20 साल से ऐसे ही है। 20 साल से ऐसे? ये पेट का क्यों बढ़ जाता है पेट आप? ये जो होते हैं ना, अपना क्या कहते हैं उनको, वो मैं भूल गया हूँ यार। सुखी लोग जो होते हैं, खाने पीने वाले। सुखी लोगों का पेट बाहर होता है। हाँ। अगर मेरा पेट अंदर है तो मैं सुखी नहीं हूँ। नो। अगर ये बेचारी का पेट अंदर है, सुखी नहीं। और बाई गॉड नहीं है सुखी। जितने मोटे इंसान है वो सुखी है। खाने पीने वाले हैं। बेचारों का चलना मुश्किल हो जाता है, कुछ इतने भी मोटे। भाग के देख लो मेरे साथ। अगर आपकी रेस एक पतले बंदे से करा दे तो आप जीत जाए। ये जीतना को लाजिम नहीं है, भागना जरूरी है। बस जितना को भाग सकता है उतना भागे। दुनिया की रेस में भागना जरूरी है। हाँ। वैसे तो वो भी इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएं, जब जितने मोटे लोग हैं वो जब फोटो अपनी खिंचवाते हैं तो तब वो पेट अंदर क्यों खींचते हैं फिर? वो क्या कम्प्लेक्स कोई उनको होगा, मुझे ऐसे कुछ नहीं है। आप अपने पाँव को हाथ लगा सकते हैं ऐसे नीचे झुक के? मुश्किल है। हाँ। फिर तो ये कोई इतना ज़रूरी थोड़ी है। ज़रूरी तो ये है कि देखने वाला मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। आप दोनों का रिश्ता? ये मेरी बेटी है। बेटी है माशाल्लाह। तो आपकी बेगम कहाँ है? बेगम घर है। बेगम को घर पे छोड़ के माँ बेटी जो है वो यहाँ पे पार्टी करने आए हैं। जी ऐसे। अपनी बेगम को घर पे छोड़ के आके यहाँ पे लुटियाँ डाल रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। बस वो बेटी कह रही थी कुछ खाना पीना, मैंने कहा चलो भाई। बेगम ने नहीं कहा मुझे भी लेकर चलो? वो ज़्यादा घर का ही खाती है, बाहर का बहुत कम। आपको तो वो फिर ब्रायलर मुर्गियाँ बोलती है। मुझे ऐसी दी ऐसे ही है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? ज़हरा बतूल। ज़हरा के आपका बॉन्ड जो है ना माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बहुत मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, थैंक यू, उनको बुला ले अगला इंटरव्यू उनका। अच्छा जी, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड लग रहा है इनके साथ। तो एक फादर के साथ कनेक्शन जो है बेटी का, वो किस तरह से अच्छा डेवलप किया जा सकता है? ज़्यादातर तो पहले पापा की कोशिश होती है, क्योंकि हम तो बच्चे होते हैं, यही बड़े करते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं, तो उस तरह पापा के प्यार से ही लगता है पहले शुरू। ज़्यादा बात इनकी मान लेनी तो फिर अटैच रहते हैं। हाँ। ये अच्छा, कितने पॉकेट मनी मिलती है जी आप? 2000 महीने का? हाँ जी। अल्लाह, 2000 में गुजारा कैसे होता है? वो नाम का ही है। हाँ, बकाया सो कुछ पापा की तरफ से ही है। यानी आज अगर खाना पीना है तो वो पापा की जेब से? यस। पापा की जेब। पापा की बेगम जो है वो ज़्यादा लूट रही है या बच्चे? नहीं बच्चे, बेगम नहीं। बेगम शरीफ है। बच्चे लूट नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दर नसीब का खा रहे हैं। बेगम शरीफ है, लेकिन वो यही कहती है कि आप इनको खिला पिला के अपनी तरफ लगा लेते हैं, फिर ये सारी बातें आपकी मानती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। अरे जो देखो जी, ये तो दुनिया है इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्ट करेगा बच्चे उसी। देखिए बच्चे तो प्यार के भूखे हैं, जो जितना प्यार करेगा उनके साथ लग जाएगा। ये खाना पीना तो नसीब का है, जिसने जितना है वो उसने खा के ही जाना है। सर, शादी किए हुए कितना अर्सा? 23 साल हो गए, 22-23 साल। 22-23 साल हो गए। क्या सीखा शादीशुदा जिंदगी में? शादीशुदा ज़िंदगी से खाना मिल जाता है, कपड़े इस्त्री मिल जाते हैं, नाश्ता। पेट वाले सारे काम हो जाते हैं। हाँ, बिस्तर पे बैठ के ऑर्डर चल रहे होते हैं। कभी बेगम ने जो ऑर्डर आप पे चलाया और बड़ा गुस्सा आया? हाँ, फिर मैं चुप कर जाता हूँ, खैर है कोई गाना नहीं। जब नाराजगी चल रही होती है तो आप किस तरह बेगम को मनाते हैं? बस प्यार नहीं, चल छड़ दे उन, कोई गल नहीं, खैर है, जड़ी गल होनी सी हो गई, उन अगे चल गया। कौन लड़ता है इनमें से, ये या आपकी मदर? मामा। मामा ज़्यादा दबंग इंसान? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी। इससे मैं इनको क्या बोलती हूँ, क्या डायलॉग बोलती हूँ? डायलॉग ऐसे, काशिफ साहब, क्योंकि नाम इनका ऐसा ना, काशिफ साहब बस कर जाया करो, कभी मेरी भी बात मान लिया करे, ऐसे करो। वो लड़ाई में भी इज्जत देती है, साहब लगाती हाँ, है, टॉन्टिंग वाला साहब। जाती है, पर ज़्यादातर इज्जत से ही बुलाती हैं, डांटती भी हैं, पर कोई बात नहीं ना। हमारी मामा है, उनको जब वो डांट रहे होते हैं ना, उनको हंसी आ जाती है। आपकी मदर को हंसी आती है गुस्से में? नहीं, वो पापा हंस जाते हैं। मैं फिर उसको उसके भाई की वजह से बुलाता हूँ, उसके बाप की वजह से कि तुम उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, क्या आ गया तुम्हें ये वो, तो वो खुश हो जाती है फिर। ये शुगर मेला चलता रहना, ये चटपटी सी जिंदगी है और चटपट होना चाहिए जिंदगी को, है ना? हाँ जी। क्या करती हैं जी? मैं अभी फ्री हूँ घर पर, वेली कैसे? बस मज़ा आता है। मज़ा आता है वेले रहने का। लड़कियों को क्यों नहीं पसंद कि वो काम करें, कोई पढ़े ज़्यादा? बस काम जवान की मौत है, ये है, काम करने लगे तो फिर मौत आती है कि जवान की मौत है। भाई बड़ा डायलॉग आ गया बेटी की तरफ से, क्या कहेंगे सर? बस ऐसे ही अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से खाती पीती। कि नसीब से डर लगता है?
आपकी तो कोई बेटी नहीं है सर मैडम, उनकी बात कर। एक की शादी की है ना, उसके बाद फिर शुरू हुआ डर लगना, फिर बेगम से भी प्यार ज़्यादा होना शुरू हो गया कि ये भी किसी की बेटी है। कि जिसने अपनी बेगम ने अपने आप से मोहब्बत करानी है शोहर को, वो अपनी बेटियों की जल्दी शादियां कर दी। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है, नाइस। ये फितरी अमल है। जब खुद बच्चे यानी बच्चे हो जाते हैं अपने, तो फिर एहसास होता है कि हम किसी की बेटी को लेकर आए। पक्की बात। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। कुछ सुनाएंगे सर, कुछ सुना के जाएं। आप बड़े जॉली से आदमी लग रहे हैं, कुछ सुनाएं, गाना शायरी हो जाए। शायरी अर्ज किया है जी। अर्ज किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रे वहदत है, रम्ज़ उनकी क्या कोई जाने, शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। बहुत शुक्रिया मैडम, आप कुछ सुनाएंगे? नहीं थैंक यू। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। मैं वैसे भी ना आपको लाइक करता हूँ, वो इधर नहीं, वो वाला नहीं, ऐसे फॉरवर्ड ही लिया। फॉलोवर वैसे भी ले लें तो मुझे इशू नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं ना बड़ी दफ़ा अमाना मोल आया हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं। अच्छा, लिखा हुआ। थैंक यू। शुक्रिया जी। आप बेगम नहीं ना, इस साथ देखे हमारे से टाकरा। कोई बात। पतलू मोटू की जोड़ी आगे भाई, गबरू जवान दो, इकबाल के शहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? अबू बकर। अबू बकर। माज। मौज कहाँ से आए हो? मैं ये पहलवान ड्राई फ्रूट से। पहलवान ड्राई फ्रूट से। और आप? मैं कराची से आया हूँ, अम्मी ने घर से दही लेने के लिए भेजा था, मैं यहाँ आ गया ट्रेन पकड़ के। अम्मी ने दही लेने भेजा था और आप ट्रेन पकड़ के लाहौर पहुँच गए? जी। कराची में दही नहीं मिला आपको? नहीं। कराची वाले ये बोले, कराची वाले दही लेने के लिए लाहौर आ गए। क्यों, लाहौर से अच्छा दही मिलता है? सामने देखिए। नहीं जी, अपना ये है कि मेरा असल में बॉडी इस तरह कर ले जिस तरह भाई ने की है। मेरा भाई और इस तरह ना आप हो जाए पहलवान। मेरा असल में ना दोस्त रहता है लाहौर में, ये पहलवान ड्राई फ्रूट्स वाला, तो इसी ने मुझे बुलाया कि मैंने इसको कॉल की कि भाई दही लेने निकला हूँ और मेरे को कहीं जाना नहीं, तो इसने बोला एक काम कर, तू लाहौर आ जा। अब हम इसके पास आ गए यहाँ से। ये पबजी से मिला था मैं। पबजी से मिला था? पबजी में क्या बोल रहा था? ये असल में पबजी से हमारी दोस्ती हुई थी, तो फिर अब अम्मी ने भेजा घर से दही लेने के लिए। अब मैं यहाँ आ गया, वहाँ से कॉलें आ रही हैं, अब मैं वहाँ क्या जवाब दूँ? आपने एक्सपेक्ट किया था पबजी वाला दोस्त ऐसा ही निकलेगा रियल? ऐसा नहीं, वो ऐसा है, वो खड़ा हुआ सामने। अच्छा, ये बाद में मिले आप? जी। ठीक है, तो आपने पहलवान, आपकी ड्राई फ्रूट शॉप है, तो आप पहलवान थे तो इसलिए पहलवान नाम रखा? ये क्यों पहलवान नाम रखा? पहलवान ही थे इसलिए पहलवान नाम रखा। आपकी सेहत का राज क्या है? कुछ भी नहीं, बस पबजी खेलना, खा लिया पी लिया, घर ही रहना बस। घर रहना, पबजी खेल ली, आपकी सेहत का राज है। जी। ठीक है, तो इनसे दोस्ती कहाँ से हुई? पबजी सही होगी। पबजी से हुई। तो ये अच्छा है या नहीं? नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है, उसको तो नहीं पसंद आया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसकी, आप खुद को देख लें और आप मुझे। दोनों की एक एक अच्छाई एक एक बुराई आपस में बताओ। आपने इसकी एक अच्छाई एक बुराई बता दी। नहीं, बुराई तो कोई भी नहीं है।